तो आज करेंगे हम किस टॉपिक पे, 5 बिलीव पे बात। 5 बिलीव क्या होते हैं इस बिजनेस में, 5 बिलीव का क्या यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं 5 बिलीव के। सबसे पहला कौन सा आता है, सेल्फ बिलीव। सेकंड नंबर आता है अपलाइन बिलीव। तीसरे नंबर पे आता है कंपनी बिलीव। चौथे नंबर पे आता है प्रोडक्ट बिलीव। पांचवें नंबर पे आता है सिस्टम बिलीव। चलिए, इससे पहले कितने लोगों ने इन पांचों बिलीव के नाम सुने? नहीं सुने? कहीं ना कहीं सभी ने सुने होंगे, लेकिन आप में से किसी का इसका यूज पता नहीं था कि हमें अपनी लाइफ में 5 बिलीव का यूज क्यों करना है, 5 बिलीव का हमें इस बिजनेस में यूज कैसे करना है, समझ रहा है, या फिर बाहर की लाइफ में इसका यूज कैसे करना है। क्लियर? सबसे पहला आता है हमारा सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव का मतलब क्या होता है? खुद पर, जिसे हम बोलते हैं आत्मविश्वास। अगर सेल्फ बिलीव आपको अपने ऊपर नहीं है तो ये 4 बिलीव भी आपके किसी काम के नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? खुद पर भरोसा। जैसे बोलते हैं ना, अगर खुद पर भरोसा होता है तो ताकत बन जाता है, और दूसरे पे होता है तो कमजोरी बन जाता है। समझ रहे? अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो आप इस बिजनेस में ना तो 38 रैंक अचीव कर सकते हैं, ना मार्क्यू रैंक अचीव कर सकते हैं। अगर ये 5 बिलीव बनाए हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो यूज किए होंगे। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी ना किसी ने तो सोचा होगा कि 5 बिलीव हमारी इस बिजनेस में लाइफ में कब काम आते हैं। अभी तो हम सारे लोग पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत हमें बिलीव का नहीं है, लेकिन जब परेशान हो गए आप, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, डिमोटिवेट हो गए, आपकी फैमिली से प्रॉब्लम आएगी, उस टाइम पे बिलीव काम आते हैं कि अब कितना बिलीव है। और आप में से हम पूछेंगे कि आपको कितना बिलीव है तो सभी लोग बोलेंगे सर 100% बिलीव है। लेकिन जब आपका एक पार्टनर घर चला जाएगा उस टाइम पूछेंगे आपको कितने % बिलीव है, तब आप मन से क्या बोलेंगे कि बिलीव अब नहीं है। तो बिलीव है पॉजिटिव रहने के टाइम पे यूज नहीं है, जब आप नेगेटिव रहेंगे तब हमें इन 5 बिलीव को रियलाइज करके अपने माइंड में फिर से यूटिलाइज करके फिर से जहां का तहां होना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए विराट कोहली के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं? विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेटर है और बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी है। मतलब वो कई सारे ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, कि विराट कोहली की जो लाइफ है आज के टाइम पे, क्या वो इससे पहले ऐसी थी? क्या जो उनका करोड़ों का घर बना हुआ, क्या इससे पहले वो घर था? नहीं था। इससे पहले क्या थे वो, क्या नहीं थे, उनकी फैमिली में क्या कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम आई, क्या हमें पता है? लेकिन उनको अपने ऊपर क्या था? बिलीव था। अच्छा, क्या स्टार्टिंग से ही जब स्टार्ट किया हो क्रिकेट खेलना तो क्या 100% मालूम था इनको कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा? लेकिन सारे काम छोड़ के फिर भी 100% किस पे काम किया? क्रिकेट पे ही काम किया। अच्छा, ऐसा बीच में हुआ कि जब बैटिंग सही से नहीं की, फॉर्म पे नहीं अच्छे से चले, फॉर्म नहीं था, तो उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, क्रिकेट छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में। कभी सोचा ऐसा? यार चलो अब बहुत सारा क्रिकेट खेल लिया, अब क्या करते हैं, मूवी बनाते हैं, सिंगिंग कर लेते हैं, डांसिंग कर लेते हैं, खेती पाती कर लेते हैं, पैसा बहुत है, फ्री बैठ जाते हैं। क्या था उनको अपने काम पे? कितने % बिलीव था उनको अपने काम पे? 100% बिलीव था कि मैं इस इंडस्ट्री से सक्सेस हो जाऊंगा। तो वैसे ही अगर डायरेक्ट सेलिंग में हमें बनना होता तो हमें करना होता बिलीव, विश्वास। किस पे? खुद पर, कि हाँ मैं बन जाऊंगा, मैं कर लूंगा। समझ रहे? आपने देखा होगा फ्लाइट, वो किस चीज से बनता है? लोहे से बनता है। जब किसी ने इस चीज को बनाया होगा तो लोगों के बारे में बोला होगा लोगों के बीच में कि हम आने वाले समय में लोहे को उड़ाएंगे। लोगों ने क्या बोला होगा कि पागल हो गया है, लोहा कभी उड़ता है? कभी देखा है? एक टाइम हम आदमी को उड़ता देख सकते हैं, लेकिन लोहा नहीं उड़ता है। लेकिन जब एक दो भाइयों ने मिलके लोहे से चीजें करके वो फ्लाइट का आविष्कार कर दिया, तब लोगों ने क्या बोला? तब लोगों ने क्या सोचा? तब लोगों ने कामयाबी होने के बाद उनके लिए क्लैपिंग भी की होगी, कांग्रेचुलेशन बोला होगा, और बोला होगा कि हाँ तुम ये कर सकते हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, अमिताभ बच्चन को जानते हैं आप? अमिताभ बच्चन कौन है? एक्टर है। इनको इनकी मोटी आवाज की वजह से
इनकी आवाज भारी थी, उसकी वजह से इनको लिया नहीं गया। आज कहां पर है? टॉप पर है। पैसा है नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें तो इससे पहले उनकी लाइफ क्या थी? वो टीटी थे, टिकट कलेक्टर थे। आप अगर उनकी मूवी देखी होगी MS धोनी, सुशांत सिंह राजपूत ने बनाई थी, उस मूवी में उन्होंने सारी चीजें बताई, मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस किया, लेकिन उनको अपनी चीज पे, अपने काम पे कितने % बिलीव था? 100% बिलीव था कि मैं अपने प्रोफेशन से 100% कामयाब हो सकता हूँ। समझा नहीं आ रहा? अगर सेल्फ बिलीव आपको आपके अंदर नहीं है तो ये 4 बिलीव भी आप पे किसी काम के नहीं है, कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस में सेल्फ बिलीव रहता है। क्लियर? सेकंड नंबर क्या आता है? अपलाइन क्या होता है? अपलाइन बिलीव। अपलाइन क्या है? एक तो होता है जिसने आपको इस बिजनेस में चांस दिया, क्या वो अपलाइन है? वो अपलाइन है अगर आपको इस बिजनेस में एजुकेट कर रहा है, साथ दे रहा है, समझा रहा है, तो समझा रहे। लेकिन उस पर्सन ने आपको चांस दिया, लेकिन वो चांस देने के बाद घर पे चला गया, रूम पे ही है, ऑफिस नहीं आ रहा, बिजनेस में उसका मन नहीं लग रहा, तो क्या वो आपका अपलाइन है? अपलाइन नहीं। अपलाइन का मतलब होता है अप वाली लाइन, मतलब जितनी भी ऊपर लाइन आती है उन्हें हम बोलते हैं अपलाइन। समझ रहे? जिसने आपको चांस दिया वो आपका एक रेफरल था, रेफरेंस, कि आपको बाई चांस एक प्लेटफॉर्म मिल गया या बाई चॉइस मिला। हर एक इंसान को ये बाई चांस ही प्लेटफॉर्म मिलता है। आप अपने घर से अपने माइंड में सिलेक्ट करके नहीं आते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, आप बाई चांस ही आते हैं, जैसे हम आए वैसे आप आए, और किसी ना किसी के रेफरेंस के माध्यम से हम आते हैं। समझ रहे? तो अब अपलाइन कौन है? अपलाइन वो है जो आपको डेली डायरेक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, सही रास्ता बिजनेस में बता रहा है कि कैसे तुम्हें बनना है। समझ रहे? अपलाइन हमेशा हमारा क्या रहता है? राइट रहता है, सही रहता है। समझ रहे? और अपलाइन की इस बिजनेस में आप बातें, हम सभी लोग बातें फॉलो करके काम करते हैं, तो हम बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो ज्यादातर अपने अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करते। उन्हें क्या लगता है कि मेरे अपलाइन की एज कम है, मेरा अपलाइन तो मेरे गांव में दोस्त था, मेरे अपलाइन की तो पढ़ाई लिखाई कम है, मैं बीटेक करके आया, मैं डिप्लोमा करके आया, मेरा अपलाइन तो 10वीं फेल है। पढ़ाई लिखाई से आप अपने अपलाइन को कंपेयर नहीं कर सकते। अपलाइन को अगर आपके एक दिन इस बिजनेस में आ गए हैं और आप उससे एक दिन बाद में आए, तो अपलाइन को आपसे एक दिन पहले की नॉलेज है, आपको उनकी सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी पर्सन हो, अगर आपसे एक दिन पहले आया तो वो आपका सीनियर है, हमारा फर्ज बनता है उस इंसान की रिस्पेक्ट करना। समझ में आ रहे? मान लीजिए आपके अपलाइन ने बोला कि ए है, ए बी है, ए है और ए बी है। अब अपलाइन आपका बोल रहा कि ए बी है, बी को क्या बोल रहा है? ए है। तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं ये तो बी है, आप बहस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है। और अपलाइन ने आप पे कुछ भी बोला है तो आपको दिमाग वहां खर्च नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आपको बी को ए में एक्सेप्ट करके मान लेना है। समझ में आ रहा है? अब कई लोग क्या होते हैं कि मान लीजिए अपलाइन उनको बोल रहा फोन करके, भाई आ जाओ बाहर, तो तुम पूछते हो क्यों आए, कैसे आए, कहाँ है, क्या काम है, क्या क्यों कैसे, जहां पे आया समझ लो वहां पे आपका अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन खत्म है। और बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन से ही एक इंसान मार्केट बनता है। जितना अच्छा आपके अपलाइन डाउनलाइन के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा, बिजनेस के प्रति बॉन्डिंग रहेगी, उतना आपका बिजनेस निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब मान लीजिए आपका अपलाइन घर चला गया, अब क्या करोगे? अपलाइन तो मान लिया था उसको, डेली सिखा भी रहा था वो, लेकिन वो पर्सन घर चला गया, आपको रीजन नहीं पता कि वो क्यों गया, अब क्या करोगे? अपलाइन घर चला गया तो क्या उसका अपलाइन घर चला गया? क्या उसके ऊपर वाला अपलाइन घर चला गया? होगा नहीं होगा? तो अपलाइन मतलब अप वाली लाइन, एक ना एक पर्सन तो रुका रहेगा, उस इंसान को पकड़ के आप बन जाओगे। समझ नहीं आ रहा? अपलाइन को यहाँ पे किसका दर्जा दिया गया? जैसे घर में हमारे मम्मी पापा रहते हैं, हमसे कोई बड़ा रहता है, हम उसकी बातें मानते हैं, उनसे डरते हैं, तो वही दर्जा हमें यहाँ पर हमारे अपलाइन को दिया गया है, माँ बाप के समान। जैसे माँ बाप एक बच्चे को बिगड़ने नहीं देते हैं,
बदलने देते हैं? कोई भी आप गलत एक्टिविटी करेंगे तो आपका अपलाइन आपके आप साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, डांटेगा भी, समझाएगा भी, बताएगा भी। समझ में आ रहा है? माँ बाप प्यार भी करते हैं और मारते भी हैं। समझ में आ रहा है? अब लेकिन आपका अपलाइन अगर ऐसे करने लगे तो आप क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ पर ये सब सुनने के लिए आया हूँ? ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर आपने अपने अपलाइन को अपने माँ बाप के समान यहाँ पे मान के रखा है तो आपके माइंड में थिंकिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपके अपलाइन को आपसे ही प्रॉफिट है। आपका अपलाइन कहाँ से बनेगा? मार्केट आपसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमेशा हमें आपका अपलाइन, हमारा अपलाइन हमेशा राइट डायरेक्शन ही देगा, ना कि रॉन्ग। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर लोग फेल हो जाते हैं उसका रीजन होता है कि वो अपलाइन की बातें फॉलो नहीं करते हैं और सबसे मेन सेल्फ बिलीव नहीं कर पाते हैं। मैंने क्या बोला? अगर आपका अपलाइन भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। तो सबसे पहले क्या बताया गया? सेल्फ बिलीव। समझ में आ रहा है? अपलाइन से पहले खुद पे बिलीव रहना चाहिए, फिर अपलाइन पे रहना चाहिए। तीसरा क्या आएगा? कंपनी बिलीव। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कंपनी सही है? सबको अभी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी आप क्या है, बिजनेस के प्रति पॉजिटिव है। जब आपका बिजनेस नहीं चलेगा, जब आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ रहा है, समय आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो जाएगा। अब कितने लोग कंपनी पे बिलीव रहेगा? अभी भी रहेगा। अब लेकिन कोई आपका यार दोस्त फोन करके सीधा बोलेगा भाई कंपनी तो फ्रॉड है, चाय बेचने वाला बोल देगा कंपनी तो फ्रॉड है। हमें ज्यादातर उनकी बातें अच्छी लग जाती है जो हमारे बिजनेस में लोग नहीं होते हैं, जो हमें डेली सिखा रहे होते हैं, हम उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और जो बिजनेस में है ही नहीं उनकी बातों को हम ज्यादा फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है? कंपनी लीगल कैसे होती है, अनलीगल कैसे होती है, आपको वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंपनी के सर्टिफिकेट के बारे में रिसर्च करना है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कब चलती है? जब उसके कंपनी के सर्टिफिकेट हो और कंपनी के सर्टिफिकेट का यूज आपको पता हो। कंपनी को चलने के लिए आरसी नंबर रहना इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। आरसी नंबर आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी लीगल है कि इलीगल है। कंपनी जीएसटी पे, गुड एंड सर्विस टैक्स, कंपनी जीएसटी पे कर रही कि नहीं कर रही? आप पे जीएसटी पोर्टल पे जाके जीएसटी लॉगिन करके जीएसटी नंबर डाल के नीचे कैप्चा आएगा, वो डालेंगे, आपको वहां पे दिख जाएगा मंथ बाय मंथ कंपनी ने कितना जीएसटी पे किया है। वहां से चलेगा पता कि कंपनी जीएसटी पे करती है कि नहीं करती है। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या है? ये प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं है, प्राइवेट साइट नहीं है, गवर्नमेंट साइट है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। ये मास्टर डाटा निकाल के देती है हमें कि कंपनी का सिन नंबर आप यहाँ पे एमसीए पर डालेंगे, एमसीए एलएलपी मास्टर डाटा पे, तो कंपनी का पूरा बायोडाटा निकला है, कंपनी कब से चल रही है, कंपनी एक्टिव है, कंपनी के ओनर कौन है, समझ रहे? सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इंपोर्टेंट ही रहते हैं। कंपनी का पैन नंबर, कंपनी के पैन नंबर से आप चेक कर सकते हैं कंपनी लीगल है कि अनलीगल है। पैन नंबर डालेंगे कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ रहे? और भी सर्टिफिकेट रहते जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक सर्टिफिकेट यही है। क्लियर? अब आपको इनके बारे में नॉलेज ए टू जेड है, पता है तुम्हें लीगल कैसे होता है, अनलीगल कैसे होता है, और फिर भी आपको कोई इंसान बोल रहा है तो आप उसको समझा सकते हो उल्टा कि भाई तुम्हें गलतफहमी है, कंपनी अनलीगल नहीं होती है, अनलीगल कंपनी में काम करने वाले लोग रहते हैं। कंपनी कौन है? कंपनी किस चीज से बन के मिलती है? क्या बिल्डिंग खड़ी कर दी हमने, लैपटॉप रख दी, कंपनी बन गई? अगर लोग ही काम करने नहीं आएंगे तो कंपनी कहाँ से बन जाएगी? अगर माना जाए तो कंपनी लोग ही रहते हैं, हम और आप ही कंपनी है। आप भाग जाओगे तो कंपनी भाग गई, आप रुके हो तो कंपनी रुकी है, आप फ्रॉड बोल दो कंपनी फ्रॉड हो गई, आप बोल दो कंपनी लीगल तो कंपनी फेल हो गई। बस उसके बारे में पता होना चाहिए। और कंपनी के लिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस भी 2016 में बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, समझ रहे हैं कि गाइडलाइंस अगर फॉलो कोई भी कंपनी कर रही है तो कंपनी क्या है? लीगल है। कंपनी का ऑफिस रहना चाहिए, कंपनी का खुद का प्रोडक्ट रहना चाहिए। पहले क्या था? मनी सर्कुलेशन चलता था, पैसे लोगों से लेके और पैसे घुमाते थे कि तुम्हें इसके इतने मिलेंगे, अगले महीने तुम्हें इतने मिलेंगे, तुमसे लिया, तुमसे लिया, तुमसे लिया, तुमसे लिया, तुमसे पैसा इकट्ठा हुआ तो पैसा लेके हम भाग गए। पहले लोग इस तरीके से काम करते थे, मतलब उनका कोई प्रोडक्ट नहीं था। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलती प्रोडक्ट की दम पे,
कि उसका प्रोडक्ट कितना दमदार है। वो प्रोडक्ट ही कंपनी को ऊंचे लेवल तक लेके जाता है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं उनको भी लेके जाता है। समझ आ गया? इसके बाद क्या आता है? कंपनी बिलीव के बाद प्रोडक्ट बिलीव। कैसा प्रोडक्ट बिलीव? क्या होता प्रोडक्ट बिलीव? मतलब कपड़े पे विश्वास। समझ रहे? अब मान लीजिए आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है? कॉस्मेटिक का सामान है, गारमेंट्स का सामान है, एसेसरीज का सामान है। आप सभी ने यूज किया, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए और आपको यूज भी करना चाहिए कि कैसा प्रोडक्ट है, तभी आके इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के बीच में बता सकते हैं। समझा रहे? कभी भी हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का टी डाउन नहीं करना होता, कंपनी के प्रोडक्ट का टीएफ ही करना होता है। समझा रहे? जो टी डाउन कंपनी के प्रोडक्ट का करते हैं, कह रहे तो सही नहीं है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, तो जो आपने प्रोडक्ट पहन रखे थे उस प्रोडक्ट से आपने कितनी लाइफ चेंज कर ली अपनी। समझा रहे? मान लीजिए आपको लोग बोलते हैं कंपनी के प्रोडक्ट क्या है? महंगे हैं, हम 1500 में 2000 में तो हम 3 जोड़ी कपड़े ले लेंगे, यहाँ तो 1 जोड़ी ही नहीं आते। समझा रहे? अच्छा चलो, आप कंपनी का प्रोडक्ट लेने, आप बाहर किसी भी शॉप पे कपड़े लेने गए, 5000 रुपए जेब में डाल गए, आपने कपड़े लिए, कपड़े लेने के बाद आपको उसने क्या दिया? कुछ दिया? डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी? या उसने आपसे बोला कि आप मेरी कंपनी में कपड़े लिए 10,000 5,000 रुपए के, अब अगला जो कस्टमर आएगा आपके माध्यम से आपको भी हम कमीशन देंगे? बोला है सर? नहीं बोला ना उसने। लेकिन आप इस कंपनी में 10,000 रुपए दिए, आपको इससे बहुत कम कपड़े दिए, लेकिन आपको एक चीज साथ में दी, वो दी आईडी और पासवर्ड। आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, आपको रैंक और पोस्ट दे दी और साथ में प्रोडक्ट दे दिया। अब इस रैंक के माध्यम से, कंपनी के सपोर्ट के माध्यम से आप कितना पैसा कमा सकते हैं? इसी 10,000 से आप महीने का 1 लाख भी कमा सकते हैं, महीने का 8 लाख भी कमा सकते हैं। जब महीने का 1 लाख 8 लाख रुपए आएगा तो उस 1 लाख 8 लाख रुपए से आप कितने जोड़ी कपड़े ले सकते हैं? ले सकते हैं। कैसे कैसे ब्रांड पहन सकते हैं? अच्छे अच्छे पहन सकते हो, नहीं पहन सकते? किसकी दम से पहन रहे हो? किसकी पावर से? जब आपने महंगे कपड़े परचेस किए थे, चाहे तुम सस्ते पहनो बाहर की लाइफ में, चाहे तुम महंगे पहनो, समझ रहे? उससे ना तुम्हारी जिंदगी चेंज हुई है, बस थोड़ा सा हम पर्सनालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, लेकिन इनका मानने के कोई भी रास्ते हमारे लिए नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया? यही होता प्रोडक्ट बिलीव। आपको प्रोडक्ट के बारे में विश्वास रहना चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी भी रहनी चाहिए। क्लियर? कि कंपनी में क्या क्या है, 3 पीस सूट है, ब्लेजर है, पैंट है, कॉस्मेटिक में क्या क्या सामान है, एसेसरीज में क्या क्या सामान है। आप कंपनी की साइड में देख सकते हो कि कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट है। कंपनी का पेज है इंस्टाग्राम का, उसमें आप देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी के हैं, क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च किए। समझ नहीं आ रहा? लास्ट सिस्टम क्या होता है? लास्ट सिस्टम बिलीव। सिस्टम बिलीव कितने लोगों को है? क्या है सिस्टम बिलीव? 10 सिस्टम जो हमें बताए गए। एक इंसान इस बिजनेस से फेल क्यों होता है? क्योंकि वो अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट कर देता है। और बिजनेस में बताया गया हमें स्टार्टिंग से ही, जब मैं ज्वाइन हुआ था, कि अगर आपको इस बिजनेस में मार्केट यूज बनना है तो आपको बनने के लिए अपनी बॉडी का ही यूज करना है, अपने माइंड का यूज नहीं करना है। माइंड हमें ऊपर वाले देंगे, बॉडी हमारी रहेगी, हम इस माध्यम से क्या बन जाएंगे? मार्केट बन जाएंगे। लेकिन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मैं अपना दिमाग मन ना लगाऊं तो किसी और के दिमाग से बन जाऊं। सुना रहे? तो ऐसे लोग ही कल के दिन चले जाते हैं और फिर बोलते हैं ऐसी ऐसी कंपनी फ्रॉड होती है। सुना रहा नहीं आ रहा? सुना रहा? तो सिस्टम बिलीव 1 से 10 सिस्टम, और आपको इनको प्रॉपर यूज आप इनका सीख गए तो बिजनेस में आप जो 12 महीने बनने वाले हैं ना, आप वो 10 महीने में 8 महीने बन जाएंगे। और प्रॉपर तरीके से आप 10 सिस्टम का यूज करना सीख गए। 10 सिस्टम आपने पढ़े हैं, कंपनी के सिस्टम, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन। जितने बढ़िया तरीके से आप ये फॉलो करोगे उतनी जल्दी आप यहाँ पे मिलोगे। जो लेट बन रहा है समझ लो वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने ही सिस्टम को फॉलो कर रहा है। समझा रहा? उसको बोलोगे ऐसे चलना, बोलेगा नहीं मुझे ऐसे नहीं चलना, मुझे ऐसे चलना। रूम पे 4 लोग होंगे, आपने कार देखी होगी, कार के 4 पहिए होते हैं। मान लो 2 पहिए इस साइड के लिए जा रहे हैं, 2 पहिए इस साइड के लिए जा रहे हैं, क्या होगा? कार जा पाएगी? कार बीच में से टूट जाएगी, क्योंकि दोनों साइड अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। वैसे ही लोग रहते हैं। आप अगर एक डायरेक्शन में चलेंगे, बॉन्डिंग के साथ चलेंगे, सिस्टम को फॉलो करके चलेंगे तो आप बन जाएंगे। और आप बिल्कुल भी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, अलग अलग दिशा में चलेंगे तो आप बीच में से टूट जाएंगे।
समझ आ रहे? क्लियर? ये होता है 5 बिलीव। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता दिया, अगर ये 5 बिलीव यूज तभी होंगे आपके जब आप नेगेटिव होंगे। अभी तो पॉजिटिव है हम, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब बिजनेस में समय हो जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा, प्रेशर आएगा, प्रॉब्लम आएगी, उस टाइम पे हमें ये 5 बिलीव काम आते हैं। समझ रहे? जो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर? सेकंड हम जान लेते हैं डायरी और पेन का यूज। डायरी पेन का यूज क्या होता है? डायरी पेन का इस बिजनेस में क्या यूज? अच्छा, आपने महाभारत देखी? महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? धनुष और बाण। अगर अर्जुन के पास, पांडवों के पास धनुष बाण नहीं होता तो क्या जीत पाते? नहीं जीत सकते थे। समझ रहे? वैसे ही हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है डायरी पेन। हमारा धनुष बाण कौन है? डायरी और पेन है। डायरी पेन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये 4 कलर पेन है, इसका क्या यूज है? इसके 2 यूज है। पहला हमें 4 कलर पेन क्या सिखाते हैं कि हमें बॉन्डिंग में क्यों रहना है। ये आपके 4 डाउनलाइन है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। क्या है? 4 डाउनलाइन है। ये हमें सिखाते हैं कि हमें चारों लोगों को एक साथ क्यों रहना है। क्रॉस लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे टीम हो। समझ रहे? ये मेन है। अलग अलग अगर एक इंसान चलेगा जल्दी खत्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा, लेकिन अगर सब एक साथ चलेंगे तो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। जब तक ये इसमें जुड़े हुए हैं तब तक इनकी वैल्यू है। जिस दिन को घमंड आया कि नहीं मैं तो अपनी वजह से ही चल रहा हूं, तो एक रिफिल को निकाल के फेंक दो, आप चल पाएगा? जैसे झाड़ू घमंड हो जाता है कि मेरी वजह से ही सफाई हो रही है, तो झाड़ू का जो जहां बना रहता है ना, वहां से छोड़ दो आप और सारे सींक उसकी फेंक दो। अब क्या होगा? किसी की वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब तक जब तक हम एक साथ हैं। हम जिस दिन अलग हुए उस दिन हमारी वैल्यू खत्म। यहाँ तो खत्म है ही है, और बाहर के लोग तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। समझ आ रहे हैं? ये सिखाते हमें कि हमारे सबके अंदर अलग अलग एक ना एक यूनिक क्वालिटी है। जैसे ब्लैक के अंदर क्वालिटी है कि वो ब्लू नहीं चल सकता है, ग्रीन नहीं चल सकता है, ब्लू नहीं चल सकता है, लेकिन ब्लैक चल सकता है। लेकिन ब्लैक के अंदर तो है तो ग्रीन के अंदर भी है। सबके अंदर अलग अलग यूनिक क्वालिटी है। समझ रहे हैं? अगर 3 लेके चलोगे तो आप दिक्कत में आओगे, लेकिन 4 डाउनलाइन लेके चलोगे तो आप कोई बिजनेस में दिक्कत में। सेकंड यूज हमारे इस पेन का है, हमें ब्लैक क्वेश्चन के लिए यूज करना पड़ता है। किस चीज के लिए? ब्लैक क्वेश्चन के लिए। ब्लू किस चीज के लिए? आंसर के लिए। और रेड यूज करना होता है हाईलाइट करने के लिए, हेडिंग डालने के लिए। ग्रीन होता है सिग्नेचर के लिए, इन प्रॉफिट, जहां पे प्रॉफिट होता है हम जहां पे सिग्नेचर करते हैं उस चीज के लिए। समझ गए? ये 4 कलर पेन का यूज है। डायरी का यूज क्या है? डायरी पेन का यूज है, लोग क्या करते हैं, डायरी लेके आते हैं ऑफिस में, बैग में डाल के रख देते हैं। जल्दी डायरी क्यों फटती है लोग? क्योंकि वो जाके रूम पे फेंक देते हैं। समझ रहे? और आप अगर इस तरीके से वैल्यू करेंगे, इसी से आपका फ्यूचर बनने वाला है, तो आप कभी इस इंडस्ट्री में बन ही नहीं पाएंगे। समझ रहे? डायरी पेन हमेशा आपके हाथ में इस तरीके से रहनी चाहिए। पेन आपके पास, डायरी आपके पास। समझ रहे? जो भी चीज आपको अच्छी लगी क्लास में, मीटिंग में, आपको नोट डाउन करनी होती। मान लीजिए आपने आज नोट डाउन नहीं की, 1 घंटे सुना, 2 घंटे सुना, आपको 1 दिन तक याद रहा, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा। एक ना एक दिन ऐसा आया कि आप भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे फिर क्या कैसे करेंगे? डायरी आपने ऐसी रख दी, डायरी आपकी चोरी हो गई। डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ था, क्या ऐसी डायरी मिल सकती है? खाली डायरी दुकानदार के पास मिल जाएगी 200 में। 2 लाख भी दोगे ना दुकानदार को, तो आपको जो चीज लिखी थी ना इंपोर्टेंट, वो लिख के नहीं दे सकता वो। तो इंपोर्टेंट है डायरी भरी हुई। अब भरने के बाद आपने अगर खो दी, चोरी हो गई, मतलब आप जब एक डायरी नहीं संभाल सकते तो आप बिजनेस में मार्केट में लाखों रुपए इनकम कैसे संभालेंगे? फोन चोरी हुआ किसी का? नहीं हुआ। फोन गिरा, फोन रूम पे भूले, यहाँ की बात कर रहा मैं, यहाँ फोन रूम पे भूले, खाना खाना भूले, तो वैसे ही एक पार्ट बना लो डायरी का। जैसे फोन जरूरी है वैसे आपके पास डायरी भी जरूरी है। ब्रिज क्लास में लगे, नोट कर ली चीज, अच्छी वीडियो देखे कोई, वहां जो चीज अच्छी लगी वो नोट कर ली, वो जिंदगी भर के लिए लिख दी आपने, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हो गई।
क्लियर।